दिल्ली के प्रदूषण को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो जानकारी और आंकड़े सामने आए हैं उससे ये कहा जा रहा है कि पंजाब में पराली ज़्यादा जलाई गई इस बार दिवाली के मौके पे तकरीबन 30% ज़्यादा पराली। और इस बात को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, जो आंकड़े आप लोग दे रहे हैं कि दिवाली की आड़ में पंजाब में पराली ज़्यादा जलाया गया, आम आदमी पार्टी उसको नकार। देखिए, शरारती हैं, राजनीति करते हैं और दिल्ली की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली की आम जनता की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सबको पता है कि पराली जलाई उन लोगों ने और दिवाली के आड़ में जलाई, और ये कहकर कि पटाखों के कारण से प्रदूषण हुआ। सच है कि दिल्ली का जो प्रदूषण पटाखों के कारण से होता है कुल 1% है। मूलतः दिल्ली में जो ये समय रहता है प्रदूषण होता है पराली से। दिल्ली में व्हीकलर पोल्यूशन होता है, गाड़ियों के कारण से होता है, या फिर इंडस्ट्री से होता है, या डस्ट से होता है। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 224 मैकेनाइज्ड स्वीपर देंगे, कुल मिलाकर 52 मैकेनाइज्ड स्वीपर आज हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम दिल्ली में यातायात के साधन बढ़ाएंगे। दिल्ली में 15,000 बसें आज से 10 साल पहले चाहिए थी, आज भी वही 7200 बसें, जिसमें से 1954 बसें मोदी जी ने दे रखी हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो दिल्ली में यातायात के साधन नहीं है। अगर मुझे अपने घर से आज मेट्रो स्टेशन जाना हो तो मेरे पास यातायात के साधन नहीं, इसलिए मैं दिल्ली में गाड़ी निकालता हूँ। दिल्ली रेड लाइट फ्री हो सकती है, ये रेड लाइट फ्री करने को तैयार नहीं। परंतु क्या है कि हर बार शरारत करते हैं, वो शरारतपूर्ण ढंग से जब करते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। मंशा नहीं है ये दिल्ली की सेहत के साथ खिलवाड़ करें। आज हालत ये हो गई है कि दिल्ली में गर्भवती बेटियों ने दिल्ली छोड़कर जाने का मन बना लिया। मेरे पास कई ऐसी बेटियां आई हैं जिनके डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी है कि आप दिल्ली छोड़कर कहीं और जाइए। ये भी आंकड़ा आ रहा है कि दिल्ली में हर 10 में से 6 लोगों को इस पॉल्यूशन की वजह से, उसको चाहे बुजुर्ग हो बच्चे हों, उनको समस्याएं हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछले 10 साल में इस बार दिवाली पे कम पॉल्यूशन हुआ पुराने सालों के मुकाबले। अगर वह शायद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो जानकारी वो पूरी नहीं दे रहे। वो ये नहीं बता रहे कि इस बार गर्मी है, पिछली बार की तरह इस बार सर्दी उतनी नहीं है जितनी सर्दी होती है दिवाली के दिनों में। इस बार कोहरा नहीं है, इस बार हवा भी चल रही है, तो उसके कारण से प्रदूषण का असर कम दिख रहा है। परंतु प्रदूषण तो दिल्ली में हो रहा है। मैंने कहा ना, दिल्ली में एवरेज आईक्यू कोई 400 के लगभग टच कर चुकी है, और ये सिर्फ दिवाली के दौरान में नहीं, ये पूरा साल की एवरेज 250 के लगभग है। तो ये पूरा साल भी सोते रहते हैं। असल में क्या कि ये 25 अक्टूबर को उठते हैं नींद से और 25 जनवरी तक काम करते हैं, उसके बाद फिर वापस जाकर सो जाते हैं, कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। इनको राजनीति करनी है। जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब तक पंजाब कांग्रेस सरकार पर दोष लगाते थे कि उनके कारण से पराली जल रही है। केंद्र सरकार ने 3333 करोड़ रुपया पंजाब को दिया कि वे पराली की चिंता करें। 1.5 लाख से अधिक मशीनें दी कि वह जो पराली निकालने के लिए, स्टबल निकालने के लिए, परंतु उस मशीनों का कोई उपयोग नहीं हुआ। मशीनें वहाँ पर जंग लग रही हैं। और मैंने जो पहले कहा, दिल्ली में जो आज यातायात की दिक्कत है, दिल्ली में जो आज मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की दिक्कत है, वो सब चीज़ों की चिंता हो नहीं रही। आरोप लगाने के लिए फिर बार बार आरोप लगाते हैं कि नहीं हरियाणा में शरारत हो रही है, यूपी में शरारत हो रही है। कोई उनसे पूछे, जो हवा है वो उत्तर से पूर्व की तरफ हो जाती है, पूर्व से उत्तर की तरफ हवा नहीं आती। ये एक बेसिक थीसिस है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। परंतु इनको तो राजनीति करनी। ये कहते नहीं हवा पूर्व से उत्तर की तरफ आ रही है, यूपी से आ रही है। आपको याद हो 2 साल पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अब पाकिस्तान से धुआं आ रहा है, पंजाब से नहीं आ रहा। तब जब इनकी सरकार बनी तब पाकिस्तान से धुआं आना शुरू हो गया। तो काम ना कर कर बहाने ढूंढना, नाच ना जाने आंगन टेढ़े वाली स्थिति है। दिल्ली को और 3 महीने इनको सहन करना पड़ेगा, उसका दिल्ली में राहत मिलेगी। एक सवाल सर, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो प्रॉमिसेस कांग्रेस की सरकार या सरकारें करती हैं उसमें बजटरी एलोकेशन को देख के ही प्रॉमिस किया जाए, आपको लगता है कि बड़ा बयान है? प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया उसमें। बहुत देर कर दी उन्होंने। असल में क्या कि उनको बहुत देर से समझ आया। बुजुर्ग नेता हैं पर बड़ी देर से समझ में आया। वह भूल के राजस्थान में जाकर राहुल गांधी ने कहा मैं 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ी कर दूंगा। 20,000 लोगों की, किसानों की ज़मीनें कुड़क कर दी। जब किसान प्रोटेस्ट करने के तो उनको लाठी मार मार कर भगाया था। हिमाचल के अंदर अभी हिमाचल के अंदर कहा था कि किसान तय करेगा कि उसकी फसल की, उसकी उपज का रेट क्या होगा। बागवानी जो करते हैं, सेब का रेट वो तय करेंगे। अब तक तो हुआ नहीं। वहाँ पर यह भी कहा था कि हम 1500 रुपये देंगे, वो भी नहीं हुआ। कर्नाटका के अंदर महिलाओं को फ्री बस की बात की थी, उसमें झगड़ा पड़ा हुआ है। क्या कि वादा करने में आसान है, क्योंकि राहुल गांधी की आदत है कटाकट कटाकट कटाकट, पर जब लागू करना आता है तो भागो 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 करते हैं। क्या कि ये झूठे वादे करते हैं, और हम जब काम करते हैं, हम जब वादा करते हैं उसको निभाते हैं। आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, वो हर घर में शौचालय हो, वो हर घर में नलका हो, उसमें जल हो, ये हम लोग काम करते तो हर गरीब आदमी को राशन मिले। तो उसका प्रोविजन करके करना होता है, ना कि सिर्फ झूठे वादा कर चुनाव जीतते हैं।
एक आखिरी सवाल सर, जी आरपी सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सिविलियन और ख़ासतौर से मज़दूरों को टारगेट किया जा रहा है, फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर सीएम हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब से नई सरकार बनी है उस वक्त के बाद जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ी हैं, ख़ासतौर से वैली में बढ़ी हैं, ये एक बड़ा साजिश का हिस्सा है और वो इशारा कर रहे हैं कि ये साजिश पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है। नहीं, ये साजिश का हिस्सा तो है, पाकिस्तान की साजिश है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान से गले से अभी तक ये नहीं उतरा कि वहाँ पे लगभग 65% लोगों ने वोट डाला है। घाटी में लोगों ने वोट डाले, खुलकर वोट डाले, 60% ऊपर घाटी में लोगों ने वोट डाले। उनके अभी तक गले से उतर नहीं रही बात ये, इसलिए ये पाकिस्तान साजिश कर रहा है। अब वो फारूक अब्दुल्ला साहब उसमें क्या साजिश देख रहे हैं मुझे पता नहीं, परंतु सबको पता है कि बॉर्डर पार से आतंकवादी आ रहे हैं और यहाँ पर शरारत कर रहे हैं। उनके मन में है कि हम यहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार बनी है उसको डिस्टेबलाइज करें। चिंता मत करें फारूक अब्दुल्ला साहब, भारत सरकार आपके पीछे खड़ी है। धन्यवाद। आरपी सिंह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता साफ तौर से कहते हुए जो किलिंग हुई है उसको लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और जो आतंकवादी हैं उनसे पूरी तरह से निपटा भी जाएगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय शाह, दैनिक सवेरा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।